सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम छठवां पाठ है क्रीडाम वयम श्लोकः अंताक्षरी। एक बार फिर से आपका एम हाई क्लासेज फर्स्ट में स्वागत है। छठवां चैप्टर है जो एक अंताक्षरी है, बच्चों की श्लोकों की अंताक्षरी है, उसको पढ़ेंगे। क्रीडाम है वयम, क्रीडाम का मतलब होता है खेलना, वयम यानी हम सब, श्लोकः अंताक्षरी, श्लोकों की अंताक्षरी के माध्यम से हम एक खेल खेलेंगे। बच्चे इसमें अंताक्षरी के माध्यम से एक खेल खेल रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें बच्चे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस चैप्टर की प्रस्तावना बताई गई है, इसमें कुछ बच्चे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं, एक लड़की कह रही है, सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलाषे। अपनी मित्र है दीपिका, उससे कह रही है, हे सखी दीपिका, वयम यानी हम सब, अधुना यानी अब, क्रीडितुम अभिलाषे खेलने की इच्छा रखते हैं, कि हम सब अब खेलना चाहते हैं। फिर दूसरी मित्र कहती है, अरे भारती बही वृष्टि अस्ति कथम क्रीडामः। अरे भारती, बही यानी बाहर, वृष्टि यानी बारिश। वृष्टि का मतलब क्या होता है? बारिश। बाहर तो बारिश है, कथम क्रीडामः कैसे खेलोगे। दीपिका दीपिका से कह रही है भारती, दीपिका कह रही है, अरे भारती बही वृष्टि अस्ति, बाहर तो बारिश है, कथम क्रीडामः कैसे खेलोगे। फिर आगे, वृष्टि अस्तु नाम इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः। बारिश है तो क्या हुआ, वो क्या कह रही है, बारिश है तो क्या हुआ, इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, कि मेरी इच्छा है खेलने की। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति। बहि का मतलब होता है बाहर, गमनस्य का मतलब होता है जाना। बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एषः नूतनः क्रीडा अस्ति। वो कहती है कि अब एक नया खेल खेलेंगे हम। क्रीडा यानी खेल, एक नया खेल हम खेलते हैं। कौन सा खेल है? अंताक्षरी क्रीडा। खेल का नाम क्या है? अंताक्षरी। वो कहती है कि अंताक्षरी का खेल हम खेलेंगे। किम अंताक्षरी, क्या अंताक्षरी क्रीडा? अहम अपि क्रीडामि, मैं भी खेलूंगी। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं खेलने के बारे में। तो बाहर बारिश हो रही है, तो एक कह रही है कि हम यहीं खेलेंगे। कौन सा खेल? अंताक्षरी का खेल। अवश्यम, अवश्य ही, आगच्छन्तु वयम सर्वे क्रीडामः। आओ हम सब मिल करके ये खेल खेलते हैं, अंताक्षरी का खेल खेलते हैं। सखी तर्हि क्रीडाया नियमान् सूचयतु। सूचयतु का मतलब सूचना दे दो, यानी बता दो। हे सखी, हमें खेल के नियम के बारे में बता दो। फिर कहती है, वयम गणद्वयम रचयामः। गणद्वयम यानी दो, गण का मतलब होता है टीम। हम सब दो टीमें बनाएंगे। गणद्वयम यानी दो टीम बनाएंगे। प्रथम गणस्य नाम है ज्ञानमाला। पहली टीम का नाम क्या होगा? ज्ञानमाला। एवं च द्वितीय गणस्य है नाम है रत्नमाला। और दूसरी जो टीम होगी उसका नाम क्या होगा? रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्य एकम पद्यम गायति। सबसे पहले प्रथम गण का एक सदस्य, पहली टीम का एक सदस्य एक श्लोक, एक पद्य गाएगा। तस्य है पदस्य है अंतिमेन व्यंजन वर्णेन द्वितीय गणस्य है सदस्यः वा अन्यम श्लोकम गायति। तस्य पद्यस्य, उस पद्य के अंतिम व्यंजन वर्ण, उस पद्य के अंतिम जो व्यंजन वर्ण होगा उसका द्वितीय गणस्य सदस्या वा, उस गण से, उस वर्ण से दूसरी टीम का सदस्य या जो सदस्य होगी वह दूसरा श्लोक गाएगा। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति। इस प्रकार से लगातार यह खेल चलेगा। मतलब क्या होता है, पहली टीम का जो सदस्य श्लोक बोलेगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा
उस अंतिम वर्ण से दूसरी टीम का सदस्य खड़ा होके उसके बारे में दूसरा श्लोक बोलेगा। उस अंतिम वर्ण से जो चालू होने वाला है, शुरू होने वाला श्लोक है, वह बोलेगा। इस प्रकार से यह खेल चलेगा। अहो, अरे, महान आनंद भविष्यति, अरे इसमें तो बहुत आनंद आएगा। तर्हि क्रीडामः, तो अब हम खेलते हैं। आदौ ज्ञानमाला माला गणः रे इति अक्षरात् पद्यम गायति। अब क्या करते हैं, जो ज्ञानमाला और रत्नमाला नाम की दो टीमें हमने बनाई थी, उसमें से ज्ञानमाला रे अक्षर से शुरू करके एक पद्य गाएगा। ततः रत्नमाला गण वदति, उसके पश्चात जो दूसरी टीम थी रत्नमाला, वह उसके पश्चात गाएगी। अब दोनों टीमें क्या करती है, दो टीमें बन जाती है। एक होती है ज्ञानमाला प्रथम और दूसरी है रत्नमाला। अब दोनों टीमें आपस में श्लोकों के माध्यम से अंताक्षरी करते हैं। ज्ञानमाला रे से स्टार्ट होने वाला श्लोक गाते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर ज्ञानमाला रे से स्टार्ट होने के बाद जो श्लोक का अंतिम अक्षर होगा, उससे स्टार्ट होने के पश्चात जो रत्नमाला के सदस्य हैं, रत्नमाला टीम के जो सदस्य हैं, वो उसके अंतिम वर्ण से वो श्लोक गाएंगे। अब ये श्लोक दे रखे हैं, देखो एक डायग्राम बना के श्लोक दे रखे हैं। पहला श्लोक है, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुकः। इसमें देखो, इसमें पहले पदच्छेद दे रखा है। ये जो मिले हुए शब्द हैं उनको अलग अलग करके लिखा। पदच्छेद का मतलब है जो बड़े शब्द हैं उनको अलग अलग करके लिखा है। और उसके पश्चात अन्वय, अन्वय का मतलब इस श्लोक को क्रम से लिखा है। इस श्लोक को क्रम से लिखा है। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा परंतु विद्याहीना जना निर्गंधा किंचुका एव न शोभन्ते। ये इसका अन्वय उन्होंने क्रम से दिया है। अन्वय का मतलब होता है श्लोक के जो शब्द हैं उनको क्रम से जचाना। अब इसका सरल संस्कृत में इसका अर्थ है, ये शाम सुंदरम रूपम अस्ति, जिसके पास सुंदर रूप है। यौवनम अस्ति, यानी वह जवान है, उसके पास अच्छी उम्र का है, जवान है। उत्तमे कुले जन्म अभिप्राप्तम, उत्तम कुल में उसने जन्म लिया है। किंतु ते यदि विद्याया अर्जनम न कुर्वन्ति, किंतु उसने विद्या का अर्जन यानी उसने विद्या प्राप्त नहीं की है। तर्हि तेषां शोभा न भवति, तो वह शोभायमान नहीं होता है। यथा, यानी जिस प्रकार से पुष्पितः पलाश वृक्षः दर्शने ही अतीव सुंदर, जिस प्रकार से एक अच्छे फूलों से सुसज्जित पलाश का जो वृक्ष है वो देखने में बहुत सुंदर होता है। किंतु तेषु सुगंध न भवति, किंतु पलाश के वृक्ष के फूलों में सुगंध नहीं होती है। जना तेषाम उपयोगम न करवन्ति, लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च उपेक्षाया विद्या एव श्रेष्ठा, इसीलिए रूप और यौवन और जो उच्च कुल में आपने जन्म लिया है उसकी अपेक्षा विद्या सबसे श्रेष्ठ है। विद्या रूपी जो धन है वो सबसे श्रेष्ठ है। विद्या का महत्व इसमें बताया गया है कि जिसके पास अच्छा रूप है, सुंदरता है और उसने उत्तम कुल में, अच्छे कुल में जन्म लिया है, लेकिन उसके पास विद्या नहीं है, तो वह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो पलाश का वृक्ष होता है वो देखने में बहुत सुंदर होता है, उसके फूल बहुत सुंदर होते हैं, किंतु उसमें सुगंध नहीं होती है। उसी प्रकार से जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है वह मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य नहीं होता है। अतः आपको विद्या जरूर ग्रहण करनी चाहिए। इसमें विद्या का महत्व बताया गया है। अगला श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अब इसका पदच्छेद कर रखा है।
काव्य शास्त्र पदच्छेद का मतलब जो बड़े शब्द हैं उनको अलग अलग करके लिखा है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसका अन्वय कर रखा है। अन्वय का मतलब इसको क्रम से जचाना है। धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। अब इसका देखो सरल संस्कृत में इसको भावार्थ दे रखा है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा, बुद्धिमन्तः जना, जो बुद्धिमान लोग हैं, काव्यानाम शास्त्राणाम च अनुशीलनेन समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपना समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, काव्यों को शास्त्रों को पढ़ करके और निरंतर अच्छी बातें सीख करके अपना समय का सदुपयोग करते हैं। परंतु जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने समय को शयनम कृत्वा, सो करके, परस्परम कलहम कृत्वा, आपस में झगड़ के, अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्य समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति, और दुर्व्यसनेन यानी बुरी आदतों से, नशा जैसे नशे का आदि हो गया, नशे का सेवन करने से, बुरी आदतों से अपने बहुमूल्य समय का दुरुपयोग करते हैं। अतः वयम नित्यम, अतः हम सबको, नित्य यानी हमेशा, विद्या विद्या के अभ्यास के माध्यम से, पठनेन लेखनेन व समयस्य सदुपयोगम कुर्मः, पढ़ करके लिख करके समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसमें कहा गया है इस श्लोक में कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, और जो दुर्बुद्धि लोग हैं वो अपने समय का दुरुपयोग कैसे करते हैं। अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग अपने समय का सदुपयोग काव्य शास्त्रों को पढ़ करके और किताबें पढ़ करके ज्ञान अर्जन करके अपना समय का सदुपयोग करते हैं, किंतु जो दुर्बुद्धि लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो दिन का उपयोग कैसे करते हैं, दुरुपयोग कैसे करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, सो जाते हैं या नशे पत्ते का सेवन करते हैं और इस प्रकार से अपना समय खराब करते हैं। तो हमें बुराई से बच करके अच्छाई की तरफ बढ़ना है, अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है, अच्छी अच्छी आदतें अपने जीवन में उतारनी है, किताबें पढ़नी है, इस प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करना है। अगला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका पदच्छेद होगा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, इसको क्रम से ऐसे जचाएंगे, खलस्य है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय च भवति परम साधो एतत् विपरीतम विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति रक्षणाय च भवति। इसका भावार्थ है, इसको सरल संस्कृत में यहाँ दिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा, दुष्ट जनः विद्यायाः उपयोगम कलहार्थम करोति। दुष्ट लोग विद्या का उपयोग कलहार्थम करोति, यानी जो दुर्बुद्धि लोग हैं वो विद्या का उपयोग कैसे करते हैं, अपनी विद्या का उपयोग कहाँ करते हैं, कलह में, यानी लड़के झगड़ के अपने समय का उपयोग करते हैं, अपनी विद्या का उपयोग करते हैं। धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति, और धन का उपयोग अपने अहंकार दिखाने के लिए करते हैं। सामर्थ्य उपयोगम अन्येषां पीडनार्थम च करोति, और अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों को दुख पहुंचाकर, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर करते हैं। किंतु सज्जनस्य, किंतु जो सज्जन लोग हैं, स्वभाव से सज्जन लोग हैं, वो अपने विद्या का उपयोग कैसे करते हैं, अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। किंतु सज्जनस्य है स्वभाव एतस्य विपरीत भवति, किंतु सज्जन मनुष्य का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत होता है। से विद्याया उपयोगम, वह अपनी विद्या का उपयोग अन्येषां ज्ञान वर्धनार्थम करोति,
वह अपनी विद्या का उपयोग दूसरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं, दूसरों को ज्ञान देकर के करते हैं। धनस्य उपयोगम, अपने धन का उपयोग दानार्थम करोति, दान के लिए करते हैं। सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानाम रक्षणार्थम से करोति, और अपनी शक्ति का उपयोग, अपने सामर्थ्य का उपयोग जो दुर्बल लोग हैं उनकी रक्षा के लिए करते हैं। तो जो दुष्ट लोग हैं और जो सज्जन लोग हैं उनकी प्रकृति के बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि उनकी प्रकृति कैसे है। दुष्ट आदमी के पास विद्या, धन और शक्ति आ जाती है तो वह किस प्रकार से अपनी शक्तियों का, धन का और विद्या का उपयोग करता है, और सज्जन आदमी के पास ये चीजें आती है तो वह किस प्रकार से इनका उपयोग करता है। अगला श्लोक है, येषां न विद्यां न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका पदच्छेद होगा, पदच्छेद यानी बड़े शब्दों को अलग अलग करके उनको छोटे शब्दों में लिखना। पदच्छेद, येषां न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। अन्वय देखो, अन्वय को क्रम से जचाना है। येषां विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्म अपि न अस्ति ते मृत्युलोके ही भुवि भारभूता मृगः मनुष्य रूपेण चरन्ति। अब इसका भावार्थ कैसे होगा? इसका भावार्थ देखो, सरल संस्कृत में इसका अर्थ दे रखा है। इसका भावार्थ होगा, ये जनाः विद्याम न अर्जयन्ति, जो मनुष्य विद्या नहीं प्राप्त करता है, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, कठिन व्रतम न आचरन्ति, कठिन व्रतम न आचरन्ति, जो कठिन व्रत का आचरण नहीं करता है। इसमें जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, जिसके पास तप नहीं है, जिसने तपस्या नहीं की है, जिसने दान नहीं किया है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास अच्छा चरित्र नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, वह धार्मिक नहीं है, ते मृत्युलोकी, वह मनुष्य मृत्युलोके इस संसार में भुवि भारभूता, एक भार के समान होता है। भार कैसा? मृगः मनुष्य रूपेण चरन्ति, वह इस पृथ्वी लोक पर एक हिरण के समान, एक हिरण के रूप में, मनुष्य रूप में विचरण करता है, यानी भार के समान है। इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में वह भार के समान है, वह एक पशु के समान विचरण करता है, एक हिरण के रूप में वह इस संसार में विचरण करता है। यानी जिस मनुष्य के पास ना विद्या है, ना वह तपस्या करता है, न दान देता है, न उसके पास ज्ञान है, न अच्छा चरित्र है, न उसके पास अच्छे गुण है, न वह धर्म को मानता है, वह मनुष्य इस संसार में भार रूपी है, वह संसार में उसका जीवन व्यर्थ है। अगला श्लोक है, ततः वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांति यदा विद्या भवेत्व। इसका पदच्छेद होगा, इसका पदच्छेद इस प्रकार से होगा, जो कठिन बड़े शब्द हैं उनको अलग अलग करके लिखा है। ततः वृत्ति च कीर्ति च लक्ष्मी वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांति यदा विद्या भवेत तब। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, यदा विद्या भवेत तदा तब वृत्ति कीर्ति लक्ष्मी यशस्विनी वाणी तत्व ज्ञानम परा शांति च भवेत। इसका भावार्थ, इसका सरल संस्कृत में देखो भावार्थ क्या है, यदि तुम विद्याम अर्जयसी, यदि तुम विद्या प्राप्त करते हो, तर्हि त्वम उद्योगम, तो तुम्हारा उद्योग यानी तुम्हारा जो कार्य करने का तरीका है, तुम्हारा परिश्रम करने का जो तरीका है, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारी कीर्ति है, तुम्हारा धन है, कीर्तिहीन प्रदाम वाणी,
तुम्हारी जो सुसंस्कारित वाणी है वह तुम्हें कीर्ति प्रदान करेगी, यश प्रदान करेगी। वास्तविक ज्ञानम उत्तमः शांति च प्राप्नोषि, तुम अच्छे ज्ञान प्राप्त करोगे। उत्तमः शांति च प्राप्नोषि, और उत्तम शांति को प्राप्त होगे। अतः निरंतरम विद्या अर्जनम करनीयम, अतः लगातार विद्या का अर्जन यानी विद्या को ग्रहण करते रहना चाहिए। यानी विद्या का इसमें महत्व बताया गया है कि अगर आपने अच्छी विद्या ग्रहण कर ली तो आपका धन, कीर्ति, ये सब चीजें समाज में उत्तम होगी, कीर्ति बढ़ेगी, यश फैलेगा आपका इस विश्व में, समाज में। अतः निरंतरता लगातार विद्या ग्रहण करनी चाहिए। अगला श्लोक है, ये आपके 6वां श्लोक है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। अब इसमें देखो बहुत अच्छे तरीके से विद्या का महत्व के बारे में, विद्या के महत्व के बारे में बताया है। इसका पदच्छेद होगा, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनः विदेश गमनि विद्या परा देवता, राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। इसका अन्वय होगा, विद्या नाम नरस्य है अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम च अस्ति, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या विदेश गमने बंधु जनः विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते धनम न ही विद्या विहीन जन पशु भवति। ये इसका अन्वय दे रखा है। इसका भावार्थ सरल संस्कृत में इस प्रकार से है, विद्या मनुष्य से श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, विद्या मनुष्य का सबसे अच्छा सौंदर्य है। कैसा सौंदर्य है? अदृश्यम गुप्तम च धनम, और ये दूसरों को न दिखाई देने वाला गुप्त धन है। विद्या क्या है? एक गुप्त धन है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। विद्या आनंदम जनयति, विद्या से आपको आनंद प्राप्त होता है। कीर्ति में वर्धयति, आपका यश फैलता है। सुखम च प्रददाति, आपको सुख की प्राप्ति होती है। विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या क्या है? गुरुओं की गुरु है। विदेश यात्रायाम विद्या बंधु भवति, अगर आप विदेश में होते हो तो वहां पर आपकी सबसे अच्छी मित्र कौन होती है? विद्या। विदेश यात्रा के समय आपकी सबसे अच्छी दोस्त विद्या होती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या प्रधान देवता होते हैं, देवता के समान है विद्या। राजसभासु विदुषाम एव सम्मान भवति, राज्यसभा में विद्वानों का सम्मान होता है। जिसके पास विद्या होती है उसका सम्मान होता है, न तो धनिकस्य, वहां पर धन का सम्मान नहीं होता, धनी आदमियों का सम्मान नहीं होता है, लेकिन जो विदुषी यानी जो विद्वान लोग हैं उनका सम्मान होता है। अतः यह विद्याहीन भवति, इसलिए जो विद्या से विहीन है स पशु समान भवति, वह एक पशु के समान है। इस श्लोक का ये सरल संस्कृत में भावार्थ था। इसका अर्थ यही है, विद्या नाम नरस्य अधिगम रूपम, यानी विद्या एक मनुष्य का सबसे छुपा हुआ धन है। विद्या मनुष्य के पास एक ऐसा धन है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता, छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या से आपको यश मिलता है, आपको भोग मिलता है। विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधु जन है, विदेश में आपकी विद्या होती है, सबसे अच्छी मित्र होती है। विद्या देवताओं की देवता है। विद्या राजसु पूज्यन्ते, विद्वान लोगों को राजा भी पूजते हैं, वहां पर धन की पूजा नहीं होती है। विद्या विहीन मनुष्य क्या होता है? एक पशु के समान होता है। अगला श्लोक है, स्नेह कंथा स्नेह पंथा स्नेह पर्वत लंघनम स्नेह विद्या स्नेह वित्तम पंचतानी स्नेह स्नेह। 5 चीजों के बारे में बताया गया है इसमें। पदच्छेद है इसका, स्नेही पंथा स्नेह कंथा स्नेह पर्वत लंघनम
स्नै विद्या स्नै वित्तम पंच एतानि स्नै स्नै। इसका अन्वय होता है पंथा स्नै, कंथा स्नै, पर्वत लंघनम स्नै, विद्या स्नै, वित्तम स्नै च एतानि पंच कार्याणि स्नै स्नै करणीयानि। यानी हमें ये 5 काम धीरे धीरे करने चाहिए। 5 कामों के बारे में इसमें बताया गया है। इसका भावार्थ होगा मनुष्य सर्वदा गमन समये सावधानम चले। मनुष्य को हमेशा गमन समये यानी चलते समय सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। जिस रास्ते में वह जा रहा है गमन समये, तो उसे सावधानी से चलना चाहिए। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकतया कुर्यात्। वस्त्रों को सिलते समय जागरूकता होनी चाहिए। पर्वतस्य ऊपरी आरोहणम, पर्वत के ऊपर चढ़ते समय क्रमेण कुर्यात् यानी लगातार धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। विद्या धनम च निरंतरम, और विद्या रूपी जो धन है वह निरंतर धीरे धीरे प्रयास करने से ही आपको विद्या प्राप्त होगी। एतानि पंच कार्याणि, ये जो 5 काम है वो धीरे धीरे करने चाहिए। स्नेही पंथा यानी धीरे ही आपको धीरे धीरे रास्ता पार करना चाहिए। रास्ता पार करते समय उस सावधानी पूर्वक धीरे धीरे। कंथा स्नेही यानी वस्त्रों को भी धीरे सिलना चाहिए। पर्वत लंघनम स्नेही, धीरे धीरे पर्वत को लांघना चाहिए, पर्वत की चढ़ाई करनी चाहिए। विद्या स्नेही, और विद्या को भी धीरे धीरे लगातार निरंतर प्रयास करने से विद्या प्राप्त होगी, तो विद्या को भी लगातार प्राप्त करते रहना चाहिए। वित्तम स्नेही, वित्तम यानी होता है धन। धन भी आपको एक साथ नहीं मिलेगा, वो भी धीरे धीरे प्रयास करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। च एतानि, ये 5 जो कार्य हैं वो आपको धीरे धीरे ही करने चाहिए। 5 कामों के बारे में बताया है। 5 काम आपको धीरे करने चाहिए। अगला श्लोक है न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते दुर्गम अतो धर्मा अधर्मोक्षमयो विद्याभ्यासम समाचरेत। इसका पदच्छेद होगा न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते दुर्गम अतः अर्थ धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्या अभ्यासम समाचरेत। धर्म अर्थ मोक्ष, ये धर्म अर्थ और मोक्ष के बारे में इसमें बताया है। अन्वय है विद्या विना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्या अभ्यासम समाचरेत। इसका भावार्थ है, सरल संस्कृत है। इसका भावार्थ इस प्रकार है मानवानाम करते विद्या अर्जनम अत्यंतम अनिवार्य। मनुष्यों के लिए विद्या अर्जनम विद्या प्राप्त करना अत्यंतम अनिवार्यम भवति, बहुत ही अनिवार्य है। मनुष्य के लिए विद्या प्राप्त करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यदि ही नरा, यदि मनुष्य विद्यार्जनम न कुर्वन्ति, विद्या का अर्जन नहीं करते हैं, अर्थात यदि मनुष्य विद्या प्राप्त नहीं करते हैं, तर्हि स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, तो उनको स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता है। अगर मनुष्य विद्या प्राप्त नहीं करता है तो उसे स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता है। अतः धर्म साधनाय, इसके अलावा धर्म के साधन के रूप में अर्थ लाभाय, और पैसे प्राप्त करने के लिए मोक्षम प्राप्तुम च, और मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्या अभ्यासम कुर्यात्, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनुष्यों को विद्या क्यों प्राप्त करनी चाहिए? धर्म साधन के लिए, धर्म के लिए, पैसे कमाने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए विद्या का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अगला श्लोक है ताराणाम भूषणम चंद्र है, लतानाम भूषणम सुमम, पृथिव्याम
भूषणम राजः विद्या सर्वस्य भूषणम। ताराणाम इसका पदच्छेद होगा ताराणाम भूषणम चंद्र है, लतानाम भूषणम सुमन है, सुमन सुमम। पृथिव्या भूषणम राजः विद्या सर्वस्य भूषणम। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा चंद्र है ताराणाम भूषणम अस्ति, सुमम लतानां भूषणम अस्ति, राजः पृथिव्या भूषणम अस्ति, परम विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति। इसका भावार्थ होगा तारकाः चंद्रेण सह शोभन्ते। तारे चंद्रमा के साथ शोभा देते हैं, शोभायमान होते हैं। या तारे जो होते हैं चंद्रमा के साथ शोभायमान होते हैं। लता कुसुमै सह शोभन्ते, और बेल होती है फूलों के साथ शोभायमान होती है। राजा पृथ्व्याम शोभा वर्धयति, राजा पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं। किंतु विद्या सर्वेषां मनुष्याणां शोभा वर्धते, किंतु जो विद्या है वो सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ाती है। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? विद्या इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्यों सभी मनुष्यों की शोभा विद्या से बढ़ती है। अगला श्लोक है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी व्यय करते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसमें विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसका पदच्छेद होगा न चोरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकरी व्यय करते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अन्वय होगा विद्याधनम चोरहार्यम न अस्ति, राजहार्यम न अस्ति, भ्रातृभाज्यम न अस्ति, भारकरी च न अस्ति, व्यय करते विद्याधनम नित्यम वर्धते एव। अतः विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। इसका भावार्थ होगा, इसका भावार्थ देखो सरल संस्कृत में होगा, सरल संस्कृत में दे रखा है चोरम धनम चौर्यतेन शक्नोति। चोर क्या होता है? पैसे को चुरा सकता है। लेकिन विद्या क्या होती है? विद्या रूपी जो धन होता है वो न चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है। राजहार्यम न अस्ति, न राजा के द्वारा उसको हानि पहुंचाई जा सकती है, न राजा उसे छीन सकता है। नए विद्या है, भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है। भ्रातृभाज्यम यानी भाइयों में इसका बंटवारा नहीं हो सकता है। भारकरी च न अस्ति, और विद्या रूपी जो धन होता है वह भार युक्त भी नहीं होता, इसका वजन भी नहीं लगता है। विद्या वितरणेन विद्याधनम इतो अपि वर्धते, और विद्या एक ऐसा धन है जिसको जितना बांटोगे वह उतना ही वर्धते यानी बढ़ता है। जो ज्ञान है जितना आप बांटोगे, जितना आप लोगों के साथ शेयर करोगे, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। अतः विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसीलिए विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में सबसे प्रमुख धन है। विद्या एक ऐसा धन है जो न तो उसको चोर चुरा सकता है, न राजा उसको छीन सकता है, न भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है। और ऐसा धन है कि इसको अगर रोज आप इसको व्यय करोगे यानी खर्च करोगे, बांटोगे, ये नित्य हमेशा उससे बढ़ेगा। इसीलिए विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। ये इसके शब्दार्थ है। इसके शब्दार्थ है जो कठिन शब्द है, इसको संस्कृत में फिर उसका पर्यायवाची शब्द यानी उसको सरल संस्कृत में समझाया है, फिर इसका हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश में भी इसका अर्थ है। ननु इसका सरल संस्कृत खलु है, और इसका हिंदी दे रखा है। फिर है रूप यौवन संपन्ना, सौंदर्य और यौवन से संपन्न, विशाल कुल संभवा, विशिष्ट परिवार में जन्मे हुए, निर्गंधा यानी गंधहीन, जिसमें कोई किसी प्रकार की सुगंध नहीं है, किंसुका, किंसुका यानी
ढाक का पेड़ या पलाश का वृक्ष। धीमताम बुद्धिमान लोगों का। व्यसनेन भोग विलास के द्वारा। मदाय अभिमान के लिए। परिपीड़नाय कष्ट देने के लिए। खलह यानी दुष्ट या दुर्जन। शीलम यानी चरित्र। मृत्युलोके, मृत्युलोके लिख रखा है इसमें, मृत्युलोके होगा संसार में। भुवि धरती पर। भारभूता भार के समान। कठिन व्रतम कठोर नियम का पालन। व्रति यानी इसका सरल संस्कृत में उद्योग दे रखा है, आजीविका इसका हिंदी अनुवाद है। लक्ष्मी संपत्ति। यशस्विनी कीर्ति से युक्त। तत्व ज्ञानम यानी यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। अगले हैं प्रच्छन्न गुप्तम, ढका हुआ या छुपा हुआ धन। प्रच्छन्न गुप्तम यानी छुपा हुआ। भोग करी सुख सुविधाओं को देने वाली। सुख करी यशः सुख करी, ख्याति तथा सुख देने वाली। विदेश गमने विदेश जाने पर। परा श्रेष्ठ, विद्या विहीन विद्या रहित। पंथा पथ, पथ यानी रास्ता या मार्ग। कंथा यानी जीर्ण शीर्ण वस्त्रों से बनी मोटी चादर। पुरातन वस्त्रे निर्मितम आस्तरणम। वित्तम यानी होता है धन। सौख्यम यानी आनंद सुख। ध्रुवम निश्चित। समाचरेत करना चाहिए। अनिवार्यम अत्यंत आवश्यक। ताराणाम नक्षत्रों का। भूषणम आभूषण। सुमम पुष्प। चोरहार्यम चोरों के द्वारा हरण के योग्य। आगे है राजहार्यम राजा के द्वारा हरण करने योग्य। वितरणे बांटने से। भ्रातृभाज्यम भाई बहनों में बांटने योग्य। भारकरी भार स्वरूप। व्यय करते खर्च करने पर। विद्याधनम विद्या रूपी धन। सर्वधन प्रधानम सभी प्रकार के धनों में प्रमुख। ये आपके शब्दार्थ होते हैं। ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। इसको सरल संस्कृत के माध्यम से कोशिश की गई है समझाने की। आगे इसके अगले अध्याय में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।